हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अभी आप बोर्ड पर एक जबरदस्त प्रश्न देख रहे हो। औसत यानी कि एवरेज का ये टॉपिक है, उसी का प्रश्न है। यदि ए और बी का औसत ए की घात पी प्लस वन प्लस बी की घात पी प्लस वन अपॉन ए की घात पी प्लस बी की घात पी हो तो पी का मान क्या होगा? और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो पहले तो हम सिस्टमेटिक मेथड देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। आप एक झटके में इसका उत्तर आप बता सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न क्या कहते हैं कि ए और बी का औसत कितना है। तो भैया, ए और बी का औसत आप बताइए। ए और बी का औसत का सूत्र क्या होता है? ए और बी का औसत मतलब ए प्लस बी बटे दो, है ना। किन्हीं भी दो संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़ करके दो से भाग देना होता है, तो ये उनका औसत होता है। तो ए और बी का औसत तो ये होता है। मगर प्रश्न बोलता है कि नहीं भाई, ए और बी का औसत तो ये है। तो हम बोलते हैं नहीं भाई, ये होता है, तो आपको दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। ए और बी के औसत का जो सूत्र है, उसको प्रश्न में दिए हुए जो ए और बी का जो औसत है उसके बराबर रखना पड़ेगा आपको। तो ए की घात पी प्लस वन प्लस बी की घात पी प्लस वन अपॉन ए की घात पी प्लस बी की घात पी। ठीक है। ए और बी का जो औसत होता है उसको प्रश्न में दिए हुए ए और बी के औसत के बराबर रख के हम आगे बढ़ेंगे। अब तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इधर गुणा होगा और वो उधर जाएगा। तो चलिए, जब ये उधर गुणा होगा तो ए प्लस बी, ए की घात पी बी की घात पी, और दो उधर चले जाएगा, ए की घात पी प्लस वन प्लस बी की घात पी प्लस वन। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्या होगा। अब ये गुणा होगा, ए इन दोनों से गुणा होगा, फिर बी इन दोनों से गुणा होगा। ए जब इससे गुणा होगा ए की घात पी से, तो हो जाएगा ए की घात पी प्लस वन। यहाँ पी घात है, यहाँ एक घात है, गुणा होते हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इधर पी घात एक घात जुड़ करके पी प्लस वन घात हो गया। फिर ए गुणा होगा इसके साथ, तो ये ए की घात एक है और बी की घात पी है, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर बी गुणा होगा इससे, तो अब क्या होगा, ए की घात पी। ए पहले लिख लेता हूँ, बी बाद में लिख लेता हूँ, ताकि आगे चल करके कंफ्यूजन न हो। हमेशा ए पहले लिख लेता हूँ, बी बाद में लिख लेता हूँ। ये बी इंटू ए की घात पी होगा, तो ये ए की घात पी इंटू बी हो गया। और जब ये इससे गुणा होगा तो फिर से आधार समान हो जाएंगे, है ना भाई। तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि वो लोग गुणा हो रहे हैं। तो बी की घात पी प्लस वन हो जाएगा। दो को अंदर गुणा कर दो, दो की घात सॉरी दो गुणित ए की घात पी प्लस वन प्लस दो गुणित बी की घात पी प्लस वन, इस तरीके से आप लिख लो। दो गुणित ए की घात पी प्लस वन प्लस दो गुणित बी की घात पी प्लस वन। अब क्या किया जाए? तो सर अब देखिए, अब दोनों पक्षों में आपको क्या ऐसी चीज नजर आ रही है जो घटने या जुड़ने योग्य है? तो इधर ए की घात पी प्लस वन कितने बार है? दो बार है। इधर ए की घात पी प्लस वन कितने बार है? एक बार है। तो क्यों नहीं इसको उधर जाकर के माइनस कर दें, ताकि दो बार में से एक बार अगर माइनस हो तो एक बार बचेगा। वैसे ही आप देखो, बी की घात पी प्लस वन कितने बार है? दो बार है। सामने में दो लिखा है, मतलब ये चीज दो बार है। और इधर बी की घात पी प्लस वन कितने बार है? एक बार है। देखो ये सेम सेम चीज है, बस ये दो बार और इधर एक बार। अगर इसको ट्रांसफर कर दें तो उससे दो बार में से एक बार घट करके एक बार तो बचेगा। ठीक है। वन टाइम बी की घात पी प्लस वन बचेगा, वैसे वन टाइम ए की घात पी प्लस वन बचेगा। दो दो बार है, एक एक बार बचेगा। चलो ट्रांसफर करते हैं फटाफट। तो क्या बचेगा बताइए आप? इधर इधर क्या क्या बचेगा बताइए? ए इंटू बी की घात पी, ए इंटू बी की घात पी इधर बचेगा, ए की घात पी इंटू बी इधर बचेगा। ये दोनों जो है उधर जाके घट रहे हैं। तो ए की घात पी प्लस वन प्लस बी की घात पी प्लस वन, इस तरीके से। अब क्या किया जाए? अब आपको क्या करना है बताऊं? देखो, अभी ये हमारे पास मिल गया ना। अब दिमाग लगाना है आपको कि सर जिनकी घातें ज्यादा ज्यादा हैं उनको एक तरफ, जैसे कि एक ही ज्यादा घात वाले पदों को एक तरफ इकट्ठा करते हैं और बी की ज्यादा घात वाले पदों को दूसरी तरफ इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे ना क्या है, देखो ए की घात पी है ना भाई, और बी है, और उधर ए की घात पी प्लस वन है। तो ये दोनों को एक साथ रखते हैं ताकि हम ए की घात पी कॉमन निकाल सके ना भाई यहाँ से, है ना। और वैसे ही बी की घात पी प्लस वन यहाँ है, यहाँ पे कौन है? ए इंटू बी की घात पी है। तो ये बी वाले को एक साथ रख लेते हैं, ज्यादा घात वालों को, तो सहूलियत होगा। तो चलिए वैसे ही करते हैं हम। तो मैं इसको उधर ले आ लेता हूँ, उसको इधर ला लेता हूँ, या जैसा आप बोलो, जैसा आप बोलो हो जाएगा। या इसको उधर ले आ लेता हूँ, तो क्या होगा बताएंगे?
तो ये हो जाएगा, देखो इसको यहीं रोकता हूँ मैं, a की घात p इंटू बी को यहीं रोक लेता हूँ, माइनस a की घात p प्लस 1 कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर लिया। b की घात p प्लस 1 माइनस a इंटू बी की घात p, ऐसे कर लिया। जैसा भी आप चाहो, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा a की घात p, b माइनस a कट जाएगा, सॉरी मतलब a की घात p कॉमन निकलने के बाद इधर b बचेगा और इधर a बचेगा, b माइनस a बच जाएगा, कट जाएगा नहीं, बच जाएगा, ठीक है। a की घात p कॉमन क्यों निकल रहा है, क्योंकि यहाँ a की घात p प्लस 1 है, जबकि यहाँ a की घात p है, तो जो कम घात है वो कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ b बचेगा, यहाँ a बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, b की घात p प्लस 1 और यहाँ b की घात p है, तो b की घात p कॉमन निकल सकता है, ठीक है। जैसे x की घात 5 और x की घात 6 है, तो कॉमन क्या निकल सकते हैं, कॉमन मतलब दोनों में से जो समान हो, x की घात 6 कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ x की घात 6 है ही नहीं, तो क्या कॉमन निकलेगा, तो 5 तो निकल सकता है भाई। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, यहाँ पे भी b की घात p कॉमन निकल के बाद यहाँ एक p बचेगा और यहाँ a बचेगा, ये सेम सेम है, कट सकते हैं, कट गए दोनों, तो क्या बचेगा, a की घात p बराबर b की घात p, उसको नीचे लाओगे तो a की घात p बटे b की घात p हो जाएगा, यानी कि a बटे b पूरे की घात p हो जाएगा, और इधर 1 बचेगा। अब क्या किया जाए, तो a बटे b पूरे की घात p, और इसको लिख सकते हो आप a बटे b की घात में 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात में 0 का मतलब 1 होता है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखो, दोनों पक्ष बराबर हैं और दोनों पक्ष के आधार बराबर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि घातों की तुलना करोगे घातें भी बराबर होंगी, तो p बराबर क्या होगा, 0, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमको क्या करना है, समझ नहीं आ रहा, तो आप बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो आप देख लो कि दोनों पक्षों में से कौन कौन से पद हैं जो एक जैसे दिख रहे हैं। a की घात p प्लस 1, क्या यहाँ पे कोई है a की घात p प्लस 1, यहाँ है, उधर जाके उसको घटा दो। वैसे b की घात p प्लस 1 कितने बार है, 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, उधर जाकर घटा दो, छोटे रूप में आ गया। अब क्या करें, किसको किसको साथ रखें, तो आप सोचो a की ज्यादा घात कहाँ है, यहाँ p प्लस 1 घात है, यहाँ पे p घात है, उनको इकट्ठा कर लो। देखो ना, इकट्ठा किए तो क्या फायदा होगा, कॉमन निकालते बना। अगर मैं इसको ये वाले के साथ रख देता तो ठीक से कॉमन भी नहीं निकाल पाता, एक ठोके क्या कॉमन निकालता मैं, है ना, तो मैं इसको एक साथ रखा और वैसे ही उसको एक साथ रखा ताकि कॉमन निकले। और देखो ना, b माइनस ए कट भी गया और ये बचेगा, फिर मैं इसको नीचे ला लिया, तो इस तरीके से आप आंसर ला लिए। अब आप कहेंगे सर चलो ठीक है, ये वाला तरीका तो हो गया जो प्रॉपर तरीका है, अब आप हमको सरल तरीका बताइए। तो सरल तरीका देखिए, अब ए और बी का औसत क्या होता है बताओ, तो ए और बी का, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब इसका रोल खत्म, ठीक है। अब ए और बी का औसत क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, लेकिन प्रश्न में दिया इतना, आप इसको देखो और इसको देखो और बार बार देखो दोनों को, और सोचो कि p की जगह मैं ऐसा क्या रख दूं कि जिससे मुझे ये मिल जाए। तो भैया यहाँ a की घात कितने है, 1 है, b की घात कितने है, 1 है, तो आप दिमाग लगाओ ना कि यहाँ पे p की जगह मैं क्या रखूं ताकि मेरे को a की घात में 1 बचे, तो p प्लस 1 है, यानी 1 ऑलरेडी वहां पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि p की वैल्यू आपको 0 ही रखनी पड़ेगी, तभी तो a की घात 0 प्लस 1 यानी 1 बचेगा, a की घात 1 बचेगा, b की घात 1 बचेगा। अच्छा, अगर p यहाँ 0 रख दोगे तो a की घात 0, b की घात 0, a की घात 0 भी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और b की घात 0 भी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, एक और एक जुड़ करके 2 हो जाएंगे, क्योंकि हमको नीचे में 2 भी चाहिए। तो आप ऐसे आसानी से दिमाग लगा सकते हो भाई, आप सोचो ना a और b का औसत कितना होता है, a प्लस बी बाई 2, अरे लेकिन प्रश्न बोलता है इतना होता है, तो आपको दिमाग लगाना है कि p की जगह मैं ऐसा क्या रखूं ताकि मुझे ये मिले, ये मिले। तो अब ये कैसे मिले, या कैसे सोचना है कि ये मिले, तो a की घात कितना है 1, b की घात कितना है 1, तो आपको दिमाग लगाइए कि p की जगह ऐसा क्या रखूं ताकि ये घट पिट करके 1 बचे। तो आप बोलोगे सर 1 तो वहां ऑलरेडी रखा हुआ है, हमको बस p को हटाना है, तो p को हटाने के लिए कैसे हटाया जाए, तो p बराबर 0 रख दो, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो सीधा ऑप्शन आपके पास 0 दिमाग में आ जाएगा। ऐसा भी बना सकते हो आप, सरल तरीका है, और इन तरीकों को सोचना ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में मतलब एग्जाम में आपके पास ऑप्शन गिवन रहेंगे, और एग्जाम में आपके पास इतने लंबे तरीके से बनाने का समय भी नहीं रहेगा, तो आपको ये दिमाग लगाना ही चाहिए वहां पे कि आपके अनुसार a प्लस बी बाई 2 होता है, a और b का औसत प्रश्न में इतना दिया है,
दिमाग लगाओ, पी की जगह क्या रखूं ताकि मुझे यही मिले, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि 0 रख दो और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा ये टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि मैथ्स की ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज़ लगातार आती रहे, लगातार चलती रहे, तो चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, पीएससी, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग, आपको हमारे चैनल से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और आगे भी ये वीडियोस डेली अपलोड होते जाएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। और कंपटीशन मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर उस प्लेलिस्ट पे जा करके वीडियोस को देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।